हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस। और मैं आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड के पोएम सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिनके राइटर का नाम है जॉन डन। यह जॉन डन के द्वारा लिखा गया पोएम है और मैंने इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन किया हूँ हिंदी में। अगर वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो यकीन करिए दोबारा इस चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैंने एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग बताया है और मैंने इस वीडियो में रियल मीनिंग बताने का भी प्रयास किया है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंचे। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक लव पोएम है जिन्हें जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। और जॉन डन इंग्लैंड के बहुत बड़े मेटाफिजिकल पोएट रहे हैं। देखिए, इनका जन्म जॉन डन का जन्म 22 जनवरी 1572 में हुआ था, यानी 22 जनवरी 1572 में इसका जन्म हुआ था। वह कहाँ के रहने वाले थे? तो लंदन के रहने वाले थे। इनका जन्म 31 मार्च 1631 में हुआ था। 31 मार्च 1631 में। स्पाउस यानी इनका वाइफ का नाम एनी मोर था। क्या था? एनी मोर। एजुकेशन कहाँ किए थे? द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, लिंकॉन्स इन या यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ये सब जो आपका लिखा हुआ है, ये सब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो नाम दिया हुआ है, यहाँ पर वो अपना एजुकेशन किए थे। उनको द्वारा कुछ बुक्स लिखे हुए हैं जिनका नाम है हॉली सोनेट्स, एवेडिक्टेशन फॉर बाइडिंग मर्डिंग मोर, और कुछ पोएम्स भी हैं, द फालिया, द गुड मोरो, हॉली सोनेट्स। तो दोस्तों ये सब याद रखिएगा, ये सब आपको एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो हमारे राइटर हैं अपनी वाइफ यानी एनीमोर से दूर जा रहे हैं। और जिस शब्दों में ये मतलब एक्सप्लेनेशन, जिस शब्दों में ये बात कर रहे हैं वो आपकी बीएसबी का जो बुक है इंग्लिश का, उसमें ये एक स्टेंजा के रूप में लिखा गया है, जिसमें 5 स्टेंजा है और हर एक स्टेंजा 8 लाइन का, यानी टोटल हमारे 40 लाइन हो गए। तो देखिए, सबसे पहले जो है जो हमारे राइटर जा रहे हैं जर्मनी ट्रिप पे, यानी अपनी प्रेमिका बिलव्ड से दूर जा रहे हैं। तो क्या कहते हैं, यानी उनकी जो प्रेमिका है उन्हें जाने नहीं देती है। तो क्या कहते हैं हमारे राइटर? तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव, मेरी प्यारी महबूब, मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ। मेरी प्यारी महबूब, मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ। फॉर वियरनेस ऑफ दी का मतलब यहाँ पर तुम हो जाएगा। दी का मतलब क्या हो जाएगा? तुम हो जाएगा। अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? उब जाना। और मैं इसलिए दूर नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे उब गया हूँ। मतलब राइटर जा भी रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ। तो कह रहे हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दी। ओ मेरी प्यारी महबूब, मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ। अब ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे उब गया हूँ। नॉर इन होप द वर्ल्ड कैन शो ए फीटर लव, और ना ही मुझे आशा है द वर्ल्ड दुनिया से कैन शो ए फीटर लव फॉर मी, कि मुझसे एक सच्ची मोहब्बत कर सकती है। मुझे दुनिया से आशा भी नहीं है कि दुनिया वाले मुझसे सच्ची मोहब्बत कर सकती है। बट सिंस दैट आई, चूंकि ऐसा है, आई मस्ट डाई एट लास्ट, इट इज़ बेस्ट। आई मस्ट डाई एट लास्ट, इट इज़ बेस्ट। चूंकि ऐसा है कि मुझे एक ना एक दिन तो मरना है, तो ये अच्छा होगा टू यूज़ माई सेल्फ इन जेस्ट, कि थोड़ा सा मजाक में ही, मैं खुद को मजाक में ही 10 बाई फैंड दैट्स टू डाई, थोड़ा सा मजाक में ही मैं क्या कर लूँ, थोड़ा मरने का नाटक कर लेता हूँ। अपने आप को जो राइटर रिप्रेजेंट कर रहे हैं मरने, यानी मजाक में ही। फेंड का मतलब होता है कि वैसा व्यक्ति जो कुछ समय के लिए दूर चला जाता है, यानी हम मरना नहीं बोलेंगे, कुछ समय के लिए अपनी प्रेमिका से दूर चला जाता है। तो कह रहे हैं राइटर कि थोड़ा मजाक में ही मैं खुद को क्या रिप्रेजेंट करूं कि मैं मर गया हूं। तो हमारे जो राइटर हैं अपनी प्रेमिका यानी बीलव्ड को ये बताना चाहते हैं कि जब कोई बंदा परमानेंटली मर जाता है तो लोग कितना मतलब लोग रोते हैं उसके लिए। लेकिन जो हमारे राइटर हैं कुछ समय के लिए दूर जा रहे हैं अपनी प्रेमिका से, तो क्या अभी थोड़ा सा गम में रहेगी, रोएगी, तो कुछ समय बाद इसको आदत हो जाएगा, है ना। और जब परमानेंटली हमारे जो राइटर हैं मरेंगे तो इसे ज़्यादा रोने के लिए तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी। ये इस स्टेंजा का रियल मीनिंग देता है। तो चलिए स्टेंजा नंबर 2 को देखते हैं।
देखिए स्टेंजा नंबर 2 क्या कहता है। अब जो एनीमोर है राइटर को नहीं जाने के लिए जिद करती है। अब राइटर भी जाने के लिए कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ, तो एनीमोर जाने नहीं देती है। तो देखिए अब जो हमारे राइटर है क्या समझाते हैं, अपना मोहब्बत को जी जान लगा देते हैं उसको समझाने के लिए। यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड येट इज हियर टुडे। कहता है पिछली रात, कल रात, द सन वेंट हेंस, यहाँ से सूर्य चला गया था। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ से सूर्य डूब चुका था, चला गया था। एंड येट इज हियर टुडे, और वह आज यहाँ आ गया है ना। कल रात को चला गया था सूर्य, आज यहाँ वापस आ गया है। ही हैज़ नो डिज़ायर नो सेंस, उसके पास, हैथ का मतलब हैज़ हो जाएगा, उसके पास ना ही डिज़ायर है, ना ही कोई इच्छा है, और ना ही कोई सेंस है। नॉर हाल्फ सो शॉर्ट अवे, कहता है ना ही इस छोटे से अवधि में उसके पास कोई जीवन साथी है ना, ना ही उसके पास क्या है, डिजायर है, और ना ही कोई सेंस है, और ना ही उसके पास इस छोटे से अवधि में कोई साथी है। देन फियर नॉट मी, इस तुम मेरे लिए, तब मेरे लिए तुम क्यों डरती हो। ठीक है, अब बताओ, ना ही सूर्य के पास डिजायर है, ना ही सेंस है, और ना ही कोई जीवन साथी है, फिर भी तुम मेरे लिए डरती हो। बताओ, तुम, मेरे पास सेंस भी है, मेरे पास डिजायर भी है, और इस छोटी सी अवधि में तुम्हारे जैसा साथी भी है ना। बट बिलीव आई दैट, विश्वास करो, दैट आई शैल मेक अ स्पीडियस जर्नी, कहता है मैं उस सूर्य से कामयाब सफर बनाऊंगा, तय करूंगा, उस सूर्य से मैं कामयाब सफर तय करूंगा। सिंस आई टेक मोर विंग्स स्पीड्स, कहता है मेरे पास क्या है, तो कई सारे पंखे हैं, उमंग है, उत्साह है, देन ही, उसके तुलना में, है ना। मेरे पास क्या है, तो मेरे पास कई सारे पंखे हैं, उत्साह है, उमंग है, उसके तुलना में, नहीं सूर्य के तुलना में। यानी हमारे राइटर जो है कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य जाता है शाम को और सुबह में आ जाता, उसी प्रकार मैं जाऊंगा और वापस भी आ जाऊंगा। यानी सूर्य से ज़्यादा कामयाब सफ़र बनाऊंगा, उससे ज़्यादा जल्दी जाऊंगा और जल्द ही वापस भी आऊंगा। अब स्टेंजा नंबर 3 देखते हैं। इसके बाद जो है राइटर क्या कहते हैं, ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, इंसान कितना कमजोर हो गया है। फीबल मीन्स क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, इंसान कितना कमजोर हो गया। दैट इफ गुड फॉर्च्यून फॉल मीन्स यहाँ आना, गिरना नहीं होगा, कि जब उसका अच्छा समय आता है, अच्छा लम्हा आता है, कैन नॉट एड अनदर आवर, उसमें दूसरे लम्हे को जोड़ नहीं सकता। नॉर इज लॉस्ट आवर रिकॉल, और जो समय खो गया है वापस नहीं ला सकता। बट कम बैड चांस, लेकिन बुरा वक्त आता है। एंड वी ज्वाइन टू आवर स्ट्रेंथ, हम लोग क्या करते हैं उसमें, उस स्ट्रेंथ में जो ज्वाइन करते हैं, जुड़ जाते हैं। एंड वी टीच आर्ट एंड लेंथ, और उसमें क्या डटे रहने के लिए सिखाते हैं, डटे रहने के लिए सिखाते हैं। इट्स सेल्फ टू आवर एडवांस्ड, और उस पर बुरा वक्त क्या होता है, छाया रहता है। यानी फाइनली हमारे जो राइटर ये कहना चाहते हैं कि इंसान कितना कमज़ोर हो गया, जब उसका अच्छा किस्मत आता है तो दूसरे लम्हों को जोड़ नहीं सकता, और जो बीता हुआ जो बुरा वक्त चला गया है, बट कम बैड चांस, जो लम्हा बीत चुका है वो लम्हा वापस नहीं आता, लेकिन बुरा वक्त आता है। एंड ज्वाइन टू, और इसमें क्या करते हैं, इसमें जो बीता हुआ बुरा वक्त है उसमें स्ट्रेंथ कर देते हैं। एंड वी टीच, और बुरा वक्त डटे रहने के लिए सिखाता है। इस तरह क्या होता है, बुरे वक्त हमारे ऊपर छाया रहता है। इसके बाद देखिए स्टेंजा नंबर 4 में क्या कहते हैं। स्टेंजा नंबर 4 में कहते हैं, यानी कि अब जो है वो एनीमोर जो है राइटर की जो वाइफ है एनीमोर, वह अब रोने लगती है। तो देखिए कहते हैं, उनको समझाते हैं, वेन दाउ साइस्ट नॉट वाइंड, कहता है कि जब तुम आह भरती हो, जब तुम कहराती हो, साइट्स मैंने कहराना हो जाएगा, जब तुम कहराती हो, दाउ साइट्स नॉट वाइंड, तुम हवा नहीं लेती हो, बट साइन माई सॉल अवे, तुम मेरा रूह खींच लेती हो, रूह निकल जाता है मेरी आत्मा को तुम खींच लेती हो। वेन दाउ वेप्स्ट अनकाइंडली काइंड, जब तुम बेरहम की तरह रोती हो, माई लाइन ब्लड्स डॉथ डी के, तो मेरा जो जिस्म का खून है वह जम जाता है। इट कैन नॉट बी, ऐसा तो मत करो, दैट दाउस लवस्ट मी, तुम्ही ने कहा था, तुम्ही ने, दाउ मीन्स क्या हो जाएगा, तुम्ही ने मुझसे कही थी, एज दाउस्ट, कि मैं तुम में बसता हूँ। इफ़ इन दाइन, यदि मैं तुम में बसता हूँ, माई लाइफ दाउ वेस्ट, तो तुम मेरा जीवन क्या करती हो, बर्बाद कर रही हो, वेस्ट कर रही हो। द आज नमूना द बेस्ट ऑफ मी, और तुम मेरे जीवन के एक अनमोल नमूना हो। यानी फाइनली हमारे राइटर जो कहना चाहते हैं कि जब तुम कहराती हो तो तुम हवा नहीं लेती हो, बल्कि मेरी आत्मा को तुम निगल जाती हो।
आत्मा खींच लेती है। और जब तुम बेरहम की तरह रोती हो तो मेरा जो जिस्म का खून है वो जम जाता है। ऐसा तो मत करो मेरी जान, क्योंकि तुम ही न कहे थी, तुम ही ने मुझसे बोली थी कि मैं तुम में बसता हूँ और तुम मुझ में बसते हो। तो बताओ, जब मैं तुम में बसता हूँ तो तुम रो कर बुरा हाल अपना करके तुम मुझे बर्बाद कर वेस्ट कर रही हो। और तुम क्या हो, मेरे जीवन का एक नमूना हो, अनमोल नमूना हो। अब इसके बाद देखिए स्टेंजा 5 में क्या है, फाइनली निकलने वाले हैं। तो देखिए क्या एनीमोर से कहते हैं, लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट, कहता है कि तुम अपने देवीय दिल यानी पवित्र दिल में फॉर थिंक मी एन इल, बारे में कुछ बुरा मत सोचो। डिज्निटी में टाइटेक ए पार्ट, क्योंकि एक दिन किस्मत रोल करती है, एक बार किस्मत अपना रोल करती है। यानी तुम अपने देवीय दिल में पवित्र दिल में कुछ ऐसा अनहोनी ना सोचो, क्योंकि एक बार क्या होता है कि जो हमारा किस्मत है प्ले करता है, रोल प्ले करता है। एंड में दाई फियर्स फुलफिल, वो क्या होता है, सच हो जाता है। यानी जो हम सोचते हैं किसी के बारे में वो कभी कभी सच हो जाता है। बट थिंक दैट भी, तुम ऐसा सोचो, आर बट टर्न असाइड टू स्लीप, यानी कि हम लोग एक बिस्तर पे एक दूसरे के अपोजिट होकर क्या है, सोए रहेंगे, ऐसा सोचो। यानी जब भी मेरी याद आए तो तुम्हें लगे कि मैं तुम्हारे बिस्तर पे अपोजिट होकर सोया हुआ हूँ। दे हु वन अनदर कीप, जो एक एक दूसरे के लिए जीते मरते हैं। ए लाइफ नेवर पार्टेड भी, वो कभी जुदा नहीं होते। जो एक दूसरे के लिए जीते मरते हैं वो कभी जुदा नहीं होते। यानी फाइनली इसमें राइटर कहना चाहते हैं कि अपने पवित्र दिल में कुछ ऐसा बुरा मत सोचो, क्योंकि कभी कभी जो होता है कि हमारा किस्मत जो है रोल प्ले करता है कि जो हम सोचते हैं गलत बात, बुरा चीज़ जो है वो कभी कभी सच हो जाता है। ऐसा सोचो कि जब भी तुम्हें मेरी याद आए तो मैं बिस्तर पे एक दूसरे के अपोजिट हम लोग सोए। कभी कभी क्या क्या होता है कि जब दो पार्टनर एक बिस्तर पे सोए रहते हैं और दोनों अपोजिट रहते हैं तो नज़र नहीं आते। तो ऐसा राइटर कह रहे हैं कि मेरा ना होने पर भी मेरे रहने का तुम्हें एहसास होता रहेगा। और जो एक दूसरे के लिए जीते मरते हैं वो कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होते। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप कमेंट में बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ये वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।